अगर जलेबी जो है वो आपके सामने है, जो हरियाणा चुनाव में लगातार चर्चा के विषय थी, वो खैर विधानसभा में दिखाई दे रही है। वहीं पे मैं खड़ा हूँ क्योंकि कांग्रेस का मामला है, तो जलेबी आ जाती है तो पता चल जाता है। तो लोगों से ज़रा बातचीत कर लेते हैं, समझ लेते हैं और जानते हैं कि क्या चल रहा है। भाई साहब ज़रा इधर आ जाओ, क्या नाम है अपना? सतवीर सिंह। तो क्या है चुनाव की स्थिति यहाँ खैर में? अभी तो कोई ना चुनाव को प्रचार ही ना अभी ढंग से। वैसे क्या लग रहा है, होगा क्या? अब पता ना का होगा। आपका मुद्दा क्या है? हमारा तो कछु मुद्दा ना, खानो कमानो मुद्दा है हमारा तो। बात खत्म। बात खत्म। चुनाव जीतेगा कौन, बीजेपी या एनडीए या इंडिया? अब पता ना, अभी तो काऊ को हल्ला ना है अभी यहाँ पे। आप किसके तरफ हो? हम तो काऊ के माऊ ना, वोट ना डालवे जा में, हम तो काऊ की जा मार। वोटो डालने नहीं जाते हो? ना कौन लेन में लगे, का फायदा। हाँ काम दे फुर्सत ना। हाँ। अरे उस दिन तो छुट्टी रहती है। छुट्टी रहो, घर आराम करते हैं। महान व्यक्तित्व हैं आप। तो और क्या बताऊं मैं, चुनाव बताओ। आयोग को इनकी शक्ल देख लेनी चाहिए। चुनाव आयोग जो परिश्रम करता है उसको इनकी शक्ल देख लेनी चाहिए। ऐसे ऐसे लोग हैं भारत में जो वोट ही डालने नहीं जाते, आराम करते हैं। पीनो कमानो भाई, खानो पीनो कमानो और क्या करे। और शाम को पी लेना। ऐसा तो नहीं दिन में ही पी लेनो। वैसे अभी क्या लग रहा है चुनाव का यहाँ पर, बीजेपी का माहौल है या सपा? बीजेपी को ज्यादा है। बीजेपी को क्यों? हाँ, वो की सप्ताह में वो सरकार है, सरकार चल रही है अभी, और बीजेपी को वो करते ही हैं फरमोश। और जी तुम्हारा बीजेपी की ज़्यादा है यहाँ पे। आप कौन से जाति से, कौन से समाज से आप आते हैं? हम जाटव समाज थे। अच्छा, यहाँ पे जाटो समाज का और जाट समाज का ज़्यादा यहाँ पे वर्चस्व है। यहाँ जाट ज़्यादा, जाट क्षेत्र बाहुल है यहाँ। जाट ज़्यादा है और जाटो जाटव थोड़े कम हैं। तो जाटों का क्या माहौल है इस बार? बहन जी भी चुनाव लड़ने में आ रही हैं, सपा भी आ रही है, बसपा भी, भाजपा भी आ रही है। आप लोग किधर जा रहे हो? हम तो जहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, दुबका चोरी रहते हैं हम तो। बताऊँ, अगर वोट तो डालते हैं, ऐसी कोई बात ना है, पर दुबका चोरी रहते हैं हम तो। नहीं वैसे आप सभी उनसे नेताओं से मिलते हैं, सभी से रहते हैं, तो हम ऐसे खुल के नहीं आ सकते। तुम बताओ। खुल के नहीं आते? नहीं। लेकिन कहा ही जाता है कि जाटो समाज इधर जाता है उधर समीकरण बदल जाता है। हाँ, उधर समीकरण बदल जाता है, और इधर पंडित और जाटव हो जाते हैं तो पासा बदल जाता है, और जाटव और जाट और अन्य बिरादरी हो जाती है तो उधर बदल जाता है। तो ये आप जब अभी जैसे जो मुद्दे चल रहे हैं, अब जैसे कि वर्गीकरण लागू हो गया हरियाणा में वर्गीकरण लागू हो गया, उसका असर इस सीट पर, क्योंकि हरियाणा से सटी हुई सीट है, इस पर आप लोगों पे उसका कुछ असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बहन जी उसका लगातार विरोध कर रही हैं कि वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। ये इसके बारे में जानकारी ना है, कम पढ़े लिखे हैं हम। कम पढ़े लिखे। तो आपको क्या लग रहा है, आखिरी सवाल ये आपसे जानेंगे, उसके बाद बाकी से पूछेंगे, कि आप लोग को कौन मदद करा है? मतलब किसकी सरकार में सबसे ज़्यादा आप लोगों को मदद मिली है, और आप लोग का झुकान, आपके समाज का झुकान किसकी तरफ है? ऐसा है, कोई झुकाव ना है। चलो मोदी सरकार में मकान दे दिए पब्लिक के, पर महंगाई तो इतनी है रही कि गरीब आदमी पे खाया कमा भी नहीं आ रहा। काम धंधे है नहीं, आपको बताएं हम, काम है ना, कुछ नहीं है, भूखे मरो प्यासे मरो। उन मकानों से क्या हो रहा है? काम नहीं है। काम नहीं है। सरकार तो करी अच्छे दिन आए हैं। नहीं, कोई अच्छे दिन आ रहे और बुरे दिन आए रहे। बुरे दिन आ रहे हैं। हाँ, काम ना धंधो ना कछू ना। उसके बाद भी बीजेपी जीत जाती है। अब देखो, जिसके माँव पड़ जाए उधर ही हो जाती है वोटिंग। कछु जातवादी होती है, कछु वैसे होती है, बाकी वजह से हो जाता है फिर। ये है पूरा मामला। क्यों, यहीं के रहने वाले हो आप? कहाँ के? खैर चंडोस। अरे खैर विधानसभा के हो? नहीं, जामुन। आप यहीं के रहने वाले हो, खैर विधानसभा के? खैर के ही हैं। क्या है चुनाव का माहौल? चुनाव का माहौल भैया बीजेपी चल रही फिलहाल। बीजेपी। हाँ जी। आपका क्या नाम है? जयप्रकाश सिंह चौहान। तो चौहान साहब, चौहान समाज किधर है इधर? चौहान समाज भैया लगभग 80% तो बीजेपी, 80% बीजेपी, और बाकी समाजों का क्या सीन है? और जो बाद बाकी 20% चौहान साहब, बाकी तुम्हारे इसमें कांग्रेस। हाँ जी। और जैसे यहाँ पे जाट हैं, जाटों हैं। जाट यहाँ के ये कांग्रेस के हैं सब। जाट कांग्रेस में, और जाटो? जाट अब तो है ही कांग्रेस सभा में। जाटो भी कांग्रेस के दंगे हैं।
और जाट भी कांग्रेस। तो यहाँ पे लड़ाई है क्या नहीं है? लड़ाई कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई नहीं है, तो एक तरफा यहाँ बीजेपी जीत रही बीजेपी हाँ। है, ऐसा क्यों? अब ऐसे ही अपने वही चल रहा है, हिंदूवादी और क्या है। तो जाटों का वैसे बाहुल क्षेत्र है ना तो? हाँ माहौल क्षेत्र है, जाट भी हैं बीजेपी, ऐसी कोई थोड़ी है, जाट पूरे थोड़ी हैं। कांग्रेस 50% तो बीजेपी मानो ही मानो कम से कम। 50% बीजेपी में, 50% उधर है। हाँ जी। और आप ठाकुर समाज के हो आप? हाँ जी। तो ठाकुर समाज के लोग किधर हैं? ठाकुर समाज के तो 80% बीजेपी, 80% बीजेपी। और जाटों वाले समाज के लोग किधर हैं? वो तो कांग्रेस में ही है सब। कांग्रेस में। आपको क्या लग रहा है? फाइट तो होगी जी, यहाँ पर लोकदल का भी अच्छा परचम है, लोकदल का भी अच्छा परचम है यहाँ पर। ये जाट बाहुल्य क्षेत्र है, तो इस वजह से यहाँ पे फाइट है। एक तरफा चुनाव नहीं कहा जा सकता है, एक तरफा चुनाव नहीं कहा जा सकता। अच्छा, अगर जाट का बाहुल क्षेत्र है तो यहाँ तो आरएलडी को चुनाव लड़ना चाहिए। हाँ, आरएलडी को लड़ना चाहिए था यहाँ पर। तो आरएलडी को टिकट मिल रहा कि नहीं मिल रहा, क्या लग रहा है आपको? मिल सकता है, मिल सकता है, लेकिन ये तो कैसा लोग कह रहे हैं बीजेपी लड़ेगी। नहीं, बीजेपी ऐसा कुछ नहीं है, ये जाट बाहुल्य क्षेत्र है कि बीजेपी को ही मिले। आरएलडी का भी है चांसेस में, अब टिकट के ऊपर है वो सबसे बात तो मेन। मिले या बीजेपी को मिले, आप ऐसे देखो। आपको क्या लग रहा है? बीजेपी को मिले तब सही है, आरएलडी को मिले को मिल जाए, बीजेपी को मिल जाए, बात तो एक ही ना। बात एक ही है। आरएलडी भी जीत जाएगी यहाँ पर। हाँ, बीजेपी के अलावा आरएलडी को लड़ाया जाए तो आरएलडी भी जीत जाएगी। उसका भी अच्छा वो है यहाँ पर परचम, आरएलडी का। उसका भी अच्छा। हाँ, अच्छा वैसे परचम। मुद्दा क्या चल रहा है? मुद्दा क्या है इस उपचुनाव? कोई मुद्दा है कि बस ऐसे ही? ऐसे ही मुद्दा कोई नहीं है ऐसा फिलहाल तो अभी। ऐसे ही विशेष कोई मुद्दा नहीं है। बेसिकली यहाँ एक तो ये पूरे भारतवर्ष में ही ऐसा हो रहा है कि हिंदूवादी के हिसाब से चुनाव होता है। आजकल धर्म के उस हिसाब पे चल रहा है चुनाव का ज़्यादातर। आप कौन से समाज से हैं? मैं तो वाल्मीकि समाज से हूँ। वाल्मीकि समाज। अच्छा, ये बताइए, जाति जनगणना का मुद्दा चल रहा है, सब उठा रहे हैं, कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की मुद्दा उठा रहे हैं। हाँ। तो आपको कौन सा मुद्दा सही लगता है? हिंदू राष्ट्र वाला मुद्दा सही लगता है कि जाति जनगणना वाला मुद्दा सही लगता है? नहीं, जाति जनगणना का भी ठीक है मुद्दा। हाँ, जाति जनगणना होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए। तो बीजेपी के तो लोग नहीं कह रहे हैं कि नहीं होगी, बीजेपी तो लोग तो उसके पक्ष में नहीं है। नहीं, बेसिकली बीजेपी के चाहते नहीं है ना इस चीज़ को कि जाति जनगणना हो। आपको क्या लगता है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए जाति जनगणना? जाति गणना नहीं होने चाहिए। उससे क्या होगा? नहीं, अगर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? सब यहाँ तो देहाती क्षेत्र है, एक ही समाज, यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि हिंदू है मुस्लिम है, सब एक साथ ही रहते हैं। आप बताओ, जैसे कह रहे हैं नहीं होनी चाहिए, आपको क्या लग रहा है क्यों होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, उससे पता पड़ता है जो उच्च सर्वोच्च पदों पर लोग बैठे हुए हैं उनको भी पता होता है कि इतना यहाँ पर ये परसेंटेज है, ये जाति यहाँ पर ये है, यहाँ पर इस जाति का बाहुल्य है ये क्षेत्र। उससे पता पड़ता है कि इन लोगों ने किस उसको पार्टी को कितना वोट किया है, उससे समीकरण लगाए जाते हैं। तो इसलिए होनी चाहिए। तो ये है भैया पूरा माहौल। आगे और चलेंगे खैर विधानसभा में और लोगों से जानेंगे समझेंगे। फिलहाल आपकी जो भी राय होगी कमेंट बॉक्स में रखिएगा। नमस्कार।